Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं प्रणव और आप लोग देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल ऑप्टिमस गेमिंग। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं टोर्नेडो वर्जन 2। ये एक 2021 में नया रिलीज हुआ क्यूब है जिसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स है और इसकी प्राइस भी उसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। सो देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्या क्या हम कर सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करीब है 500 सब्सक्राइबर्स के। मैंने तो एक्चुअली इसे पहली बार ओपन करके देखा था और एक दिन में मैंने इसके सॉल्व्स भी किए। सो पहले तो हम एक्सेसरी बॉक्स देखते हैं जो कि जस्ट उसके राइट साइड में है। अब गाइज, इसमें पहले तो उन्होंने एक्सेसरी की जो लिस्ट है उसमें ये जो डब्बा है इसका नाम दिया है। इसका नाम है ज्वेल स्टोर बॉक्स। ये कि मतलब बहुत ज़्यादा टफ है। इसके ऊपर भी हम जाएंगे। पहले तो हम ये देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट है हमारे लेदर प्रोटेक्शन बैग। तो ये बैग आप देख सकते हो, बट ये बैग किसी भी गैन या फिर क्यूब ले लो के होते वैसी नहीं है। इसका टेक्सचर और इसका मतलब जो फील है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे जो रेनकोट्स होते हैं उनका और एक वेलवेट का मिक्सचर की टाइप है। अंदर से भी ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मैं क्यूब इसमें ही स्टोर करता हूँ। और ये हमारे लेदर प्रोटेक्शन बैग। फिर गाइस, हमें दिया गया है स्क्रू ड्राइवर जिसमें नीचे एक एक्सटेंशन है और उसमें भी और 3 स्क्रू ड्राइवर्स हैं। सो ओके, तो यहाँ पर है मॉडिफिकेशन एंड सॉल्विंग इंस्ट्रक्शन। मतलब मॉडिफिकेशन का और सॉल्विंग का दोनों का अलग है। ये सॉल्विंग इंस्ट्रक्शन गाइड है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब मैं स्क्रीन पर भी एक बार भी नहीं दिखा पा रहा हूँ। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा हमारा सॉल्विंग इंस्ट्रक्शन गाइड दिया है। इसके ठीक नीचे हमें दिखाई देता है मॉडिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस वाला पाम्फलेट। तो यहाँ पर एक साइड में चाइनीज़ लिखा है और एक साइड में इंग्लिश लिखा है। दोनों साइड में सेम ही है, नहीं शायद अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है सेंटर कैप के रिगार्डिंग और इसके टेंशनिंग के रिगार्डिंग। सेंटर कैप का भी बहुत अलग ही मसला है, वो भी मैं आपको आगे जाते ही बताऊँगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सेसरी बॉक्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्यूब की तरफ। ओके, सो ये क्यूब है हमारा। सो ये जो बॉक्स है ये बहुत ज़्यादा टफ है और निकलने में भी थोड़ा टाइम लेता है। सो हमारी कुछ एक्सेसरीज रह गई। सो ये है हमारा बिजनेस कार्ड जो कि टोर्नेडो V2 की तरफ से आया है। और इसके नीचे ही हमें ये जो है ये माइक्रोफाइबर वाइप डाउन क्लॉथ मिलता है जो कि एक्चुअली इसे प्लास्टिक में आता है। सो इसे जो है हमारा क्यूब पोंछने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और हमारे सारे फिंगरप्रिंट और माइनर जो कैचेस होते हैं, स्क्रैचेस वगैरह, सो वो भी इससे निकल जाते हैं। बहुत अच्छा, मतलब अलग ही ये क्लॉथ है। मतलब हमारे चश्मे में जो आता है वैसा नहीं है, उससे भी ज़्यादा स्मूथ और इसका टेक्सचर कुछ अलग ही है। तो ओके, सो फर्स्ट टर्न करते हैं। एक्चुअली मैंने जब बाय किया था तब ये बहुत ज़्यादा ल्यूबी था बाहर से, और ये अब हम फर्स्ट टर्न्स करके देखते हैं। ओके, तो आपको आवाज़ से समझ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा क्रिस्प, स्टेडी, लॉकी साउंड इसकी, नहीं तो बहुत ज़्यादा साइलेंट क्यूब है। एक्चुअली अभी आपको अगर इसकी आवाज़ नहीं आ रही होगी तो इसका मैं ASMR भी वीडियो करूँगा एक अलग से। मतलब उसमें सिर्फ आपको मैं क्यूब की आवाज़ सुनाऊँगा, छोटा सा वीडियो करूँगा उसका भी। टर्निंग बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी तो कंट्रोलेबल नहीं है क्योंकि इसके क्या है, मुझे लग रहा है मैग्नेट थोड़े स्ट्रेंथ मैग्नेट की ज़्यादा है और उसमें भी ये ओवरशूट हो रहा है। आप देख सकते हो सीधा यू करते ही ये मैग्नेट से भी कभी कभी आगे चल जाता है ये इस तरह से। ओके, तो कुछ मैं स्मूथ एल्गोरिथम ट्राई करता हूँ। बहुत ज़्यादा लॉकअप हो रहे हैं। ओके गाइस, सो ये था फर्स्ट इंप्रेशन। बहुत ज़्यादा मतलब लॉकअप्स हो रहे हैं। अब हम इसके जो कुछ नए फीचर्स है उनकी तरफ बढ़ते हैं। सो पहला फीचर है 5 मैग्नेट एडजस्टेबल स्ट्रेंथ। मतलब यहाँ पर जो आप मैग्नेट देख रहे हैं वहाँ पर आपको नॉच दिख रहा है और उसके बगल में पॉजिटिव और निगेटिव ऐसा साइन दिख रहा है। सो पॉजिटिव जो साइड है वो स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेट की इंक्रीज होती है और निगेटिव साइड की तरफ स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है सॉरी। सो ऐसे इसमें टोटल मिलाकर 24 मैग्नेट्स है, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, मतलब जो कस्टमाइजेबल है। अब गाइस, नेक्स्ट हमारा फीचर है ड्यूअल एडजस्टमेंट कोर, स्प्रिंग कंप्रेशन एंड स्क्रू डेप्थ। मैं उसका ये सेंटर कैप निकाल के आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में जो हमें सर्कल दिख रहा है
व्हाइट सर्कल के भी अंतर का जो सर्कल है यहाँ पर, वहाँ पर 3 दिख रहा है और बाहर के भी सर्कल में 3 दिख रहा है, या फिर यहाँ की जो नॉच है वो हमें प्रॉपर दी गई है ये देखने के लिए। अभी शायद से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 है और ऊपर में भी 3 है। अब मैं आपको जस्ट एक इसका एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि इसका जो कस्टमाइजेशन का फुल गाइड है वो मैं भी पहले सीखने वाला हूँ और उसका अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। मतलब वो जल्द ही वीडियो आएगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब जब मैं ये क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो आप देखिए क्या होता है। ओके, सो क्लॉकवाइज घुमाने से सिर्फ बाहर का जो सर्कल है उसका 3 का 4 हो गया, बट अंदर का जो सर्कल है वो अभी भी 3 में ही है। सो अब मैं एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। ओके, सो अभी आप देख सकते हो दोनों सेटिंग जो है वो 4 पे आ गई है। मतलब एक बार क्लॉकवाइज घुमाने से हमारी स्क्रू डेप्थ या फिर एक्सिस डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से वो ही मतलब वाइस वर्सा हो जाता है। अब मुझे पता नहीं कि कौन सा एक्सिस डिस्टेंस का है और कौन सा स्क्रू डेप्थ का या फिर कौन सा कॉम्प्रेशन का। सो अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट में बताना। तो ऐसा इसका ड्यूअल एडजस्टमेंट सिस्टम है। सो इसमें बाद में हम देखेंगे अलग सी वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें देखना पड़ेगा, हर एक टेंशन हमें ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो कॉर्नर कटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर क्यूब्स। और एक बात बताना मैं भूल गया, यहाँ पर आप जो सेंटर पीस का जो यहाँ पर बेस है वहाँ पर एक लाइट चमकती देख सकते हो यहाँ पर नीचे, और वही आपको इस साइड भी दिखाई देगी। मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर भी दिखाई देती है, बट वो इस साइड में नहीं है। मतलब सिर्फ ऐसे डायगोनली वो इसका जो रीजेस बोल सकते हो वो है, और हमारे सेंटर कैप में भी ऐसे बड़े रीजेस जो है वो डायगोनली है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। सो वो हमें एकदम से देखकर वहाँ पर फिट करना है, नहीं तो आपकी सेंटर कैप जो है वो पॉप हो सकती है। गाइज उन्होंने हमें मतलब कंपनी वालों ने ऐसा बताया कि इस क्यूब के जो एडजस्टमेंट फीचर्स है उन्हें सबको कुल मिलाकर 125 इसके जो अलग अलग कस्टमाइजेशन है वो आप बना सकते हो। मतलब एक्चुअली हम एक बार जब इसे कस्टमाइज करेंगे तो हर रोज तो हम नहीं करेंगे ना, और मैग्नेट का तो अलग ही बात है। कुछ लोगों को तो यह भी इनबिल्ट इन्होंने जो स्ट्रेंथ दी है उसी पर काम चल जाता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसे लूज करूँ। सो देखते हैं कस्टमाइजेशन के वीडियो में क्या क्या होता है और मुझे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस क्यूब के बारे में मिलती है। सो अब इसके कुछ बोरिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं, मतलब जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोरिंग नहीं बोलते हम, बट जो कि गेम चेंजर इस क्यूब को बनाता है। सो अब एक तो है इसका वेट है 72 ग्राम्स, सिर्फ 72 ग्राम्स। मतलब RS3M है हमारा जो कि बेस्ट बजट क्यूब है, तो उसका जो वेट है वो है 85 ग्राम्स और इसका 72 ग्राम्स, मतलब लगभग 13 ग्राम्स का डिफरेंस है। और गैन का जो क्यूब है उसका होता है 74 ग्राम्स, मतलब 2 ग्राम्स का डिफरेंस है। इसके जो डायमेंशन है वो है 55 मिलीमीटर, मतलब गैन और RS3M दोनों के 56 मिलीमीटर है। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स यूजेस के लिए नहीं है। मतलब आप अगर इसका जो कि कस्टमाइजेशन है वो सीखोगे तो ही इसका आपको यूज होगा, नहीं तो आपका RS3M या फिर मेलॉन्ग ही अच्छा होता है। सो गाइज ये था इसका रिव्यू, और हम अभी थोड़ी सी कॉर्नर कटिंग वगैरह देख लेते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का रिव्यू आया है कि कॉर्नर कटिंग इतनी अच्छी नहीं है। सो हम पहले तो देख लेते हैं थोड़ी सी। ओके 30, थोड़ी सी 45 मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि क्यूब बहुत ज़्यादा टाइट है। मतलब मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ ऊपर, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा टाइट है क्यूब। ओके, सो 30 तक आराम से हो रहा है फॉरवर्ड। अब रिवर्स देख लेते हैं। ओके, सो रिवर्स बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ओके, थोड़ी नॉर्मल हो रही है जो कि किसी भी क्यूब में होती है, और 30 भी नहीं हो रही। 45 करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सो आज कॉर्नर कटिंग हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसके प्रॉपर सेटअप से, और इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैंने बताया है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब मैं कुछ इस पर सॉल्व करता हूँ, मतलब मुझे इसके क्या प्लस पॉइंट लग रहे हैं और इसके क्या कमियाँ हैं। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, थोड़ा सा ही बचा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो गाइज अभी मैंने इस क्यूब पर कुछ सॉल्व किए, और इतना मतलब वर्स्ट तो नहीं बोल सकते, बट बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस रहा मेरा। मतलब सॉल्व्स तो अच्छे हुए ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरशूट हो रहा था। मतलब इसकी कॉर्नर कटिंग फिलहाल अच्छी नहीं है, बट मेरा जो गैन का क्यूब है जो मैं आज तक मतलब मेन कर रहा हूँ, सो उसकी भी कॉर्नर कटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट वो थोड़ा कंट्रोलेबल है। और इस पर थोड़ा लुब्रिकेंट शायद ज़्यादा है, या फिर जो कि लो विस्कोसिटी के जो लुब्रिकेंट्स होते हैं जो कि हमारे क्यूब को ज़्यादा ओवरशूट करते हैं, वही लुब्रिकेंट इसमें ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब कंट्रोलेबल और स्टेडी बनाने वाले लुब्रिकेंट इसमें नहीं है। सो मैं सेटअप में वो भी चीज़ ध्यान में रखूँगा, और मेरा जो गैन का ल्यूब है जो कि वेट 5 लुब्रिकेंट है, सो वो भी इसमें कुछ मैं ऐड करूँगा। और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट टर्निंग के मतलब करनी पड़ रही थी, नहीं तो कुछ होता ही नहीं था। मतलब एल्गोरिदम्स भी सीधे सीधे चुक रहे थे, या फिर जो हमारा एस्मो होता है उसके बाद जो एस प्राइम होता है वो करते वक्त बहुत सारी गलतियाँ हो रही थी।
सो ओवरऑल रिव्यू तो अच्छा है, इसकी टर्निंग भी अच्छी है, बट ये एक मेन वर्दी क्यूब है या नहीं ये बस हमें सेटअप की वीडियो के बाद ही पता चलेगा। सो वीडियो का इंतजार करना, 2 ही दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।